द स्कैरी फॉरेस्ट ऑफ दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में बहुत ज्यादा कोहरा छाया हुआ था, जो एक जादुई जंगल के पेड़ों पर लिपटा था। तीन दोस्त रोहित, सैम और रवि एक अफवाह सुनकर जंगल में घुस गए। वे एक मंदिर ढूंढ रहे थे, जहां कहते थे कि भविष्य दिखता है। जंगल बहुत अजीब लग रहा था। हवा नहीं थी, फिर भी पेड़ों की टहनियां हिल रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ खुद धीरे धीरे बात कर रहे हों। रोहित ने अपनी हल्की जलती लालटेन से रास्ता दिखाया। सैम को भरोसा नहीं था, पर उत्सुक था, और रवि ठंड से सिकुड़कर पीछे चल रहा था। काफी समय बीत गया और वे जितना अंदर गए, जंगल उतना ही डरावना होता गया। उनके पैरों के नीचे की जमीन हल्की हल्की हिलती महसूस हो रही थी। रवि ने डरकर कहा, यह जगह ठीक नहीं है, पर रोहित नहीं रुका। अचानक वे एक खाली मैदान में पहुंचे। बीच में पत्थर की एक वेदी पूजा की जगह थी, जो बर्फ की तरह ठंडी थी। वेदी पर बनी नक्काशियां धीरे से चमक रही थीं और फुसफुसाहटें तेज हो गई। रवि ठिठक गया। हमें यहां से चले जाना चाहिए, उसने फुसफुसाया। रोहित ने रवि की बात अनसुनी की और वेदी पर हाथ रख दिया। नक्काशियां तेजी से चमकी और चारों ओर चुप्पी छा गई। तभी एक गहरी और डरावनी आवाज आई, सच्चाई लेकर वापस जाओ। लालटेन बुझ गई और सब जगह अंधेरा हो गया। तीनों घबरा गए। सैम चिल्लाया, इसका क्या मतलब है? पर उसकी आवाज जंगल ने सोख ली। रोहित की परछाई अजीब तरह से मुड़ने लगी। रवि डर से पीछे हट गया। वेदी के नीचे की जमीन फट गई और सीढ़ी नीचे जाती दिखी। रोहित, जैसे होश में न हो, आगे बढ़ा। सैम ने उसका हाथ पकड़ा, पर रोहित का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने उसे अपना लिया हो। मत जाओ, रवि ने रोकर कहा, यह फांसाने का जाल है। पर रोहित नीचे उतर गया और अंधेरी खाई में गायब हो गया। फुसफुसाहटें बंद हो गई। फिर जंगल जोर से दहाड़ा। पेड़ सैम और रवि को घेरने लगे। लालटेन फिर जली, पर काली पड़ चुकी थी। उसकी रोशनी में उन्होंने देखा कि रोहित नीचे अंधेरे में घुल रहा था और अजीब सा बन रहा था। वह चीखा नहीं, वह मुस्कुराया। वही आवाज फिर आई, और भी जोर से। जंगल चुनता नहीं, वह सबको बदल देता है। सीढ़ी टूट गई और रोहित पूरी तरह से गायब हो गया। शांति छा गई। फिर वेदी के पास बर्फ उठकर इंसान का आकार लेने लगी। रोहित वापस दिखा, पर वह बदल चुका था। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं और उसकी आवाज में फुसफुसाहटें थीं। अब मुझे सच्चाई दिख गई, उसने आराम से कहा। जंगल किसी को नहीं चुनता, लोग खुद ही जंगल बन जाते हैं। सैम और रवि भाग गए और पेड़ों ने उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिया। रोहित उनके पीछे नहीं आया। वह पेड़ों के बीच खड़ा रहा और धीरे धीरे पेड़ की छाल और टहनियों में मिल गया, जब तक वह सिर्फ जंगल का हिस्सा नहीं बन गया। जब वे भागे तो आखिरी फुसफुसाहट उनका पीछा करती रही। जंगल बढ़ रहा है और एक दिन वह फिर से बुलाएगा।